News 18 India। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां शाहजहां शेख को आज सीबीआई बसीरहाट कोर्ट में पेश करेगी। 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में सीबीआई शाहजहां शेख की रिमांड मांगेगी। फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है शाहजहां शेख। सीबीआई लगातार शाहजहां शेख से हमला करने वालों की पहचान करवा रही है। सीट से जीत चुके हैं। इससे पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। इस बीच तमिलनाडु के दिंडुकल जिले में एक टोल प्लाजा पर करीब 10 लोगों ने मिलकर ऐसा उत्पात मचाया कि वहां से आने जाने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि वहां एक ट्रक ड्राइवर का पैसों को लेकर उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों से झगड़ा हो गया और इस झगड़े के कुछ देर बाद ही उस ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ वहां धावा बोल दिया। तस्वीरों में दिखा कि मोटरसाइकिल से पहुंचे उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों को गाड़ियों के निकलने वाले रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने टोल बूथ के पास रखे गमलों को एक एक कर सड़क पर तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान लुंगी पहना एक आरोपी बिना किसी डर के उचक उचक कर ऐसे चलता दिखा जैसे वो डांस कर रहा हो। तस्वीरों में दिखा कि लंबे लंबे कदमों के साथ उसने सड़क पर रखे एक गमले पर ऐसी लात मारी जैसे किसी खिलाड़ी ने फुटबॉल को किक मार दी। वो लोग बेखौफ होकर कभी तोड़फोड़ करते तो कभी टोल प्लाजा पर काम करने वालों को धमकाते दिखे। इसी बीच लुंगी वाले आदमी ने गाड़ियों को रोकने के लिए टोल बूथ पर लगे लोहे के एक पाइप को उखाड़ दिया। हालांकि पाइप को उखाड़ने के चक्कर में वो गिर भी गया, लेकिन उठने के बाद वो अपने साथियों के साथ बड़े ही आराम से चला गया। बताया गया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों से पैसों को लेकर हुए झगड़े में उन लोगों ने करीब आधे घंटे तक वहां बवाल किया। इधर खबर है कि बीजेपी लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर जल्द ही फैसला ले सकती है। खबर है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को होगी। इस बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा और पंजाब की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इसकी वजह से उस रूट पर ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस ट्रेन में उस समय कोई भी यात्री सवार नहीं था। बिहार में एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में 4 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार तय किए गए, वहीं 1 सीट लेफ्ट को दी गई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने दिल्ली के शराब घोटाले का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। केजरीवाल की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संसद में भी केजरीवाल नारे के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी। लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर तंज कस दिया।